रूमी लिखते हैं कि फियर इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इफ वी एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इट बिकम्स एडवेंचर। अनिश्चितता का अस्वीकार ही भय है, और जब हम अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का स्वीकार कर लेते हैं तो वो एक रोमांचक यात्रा में बदल जाता है। जीवन अनिश्चित। अनिश्चित जीवन को निश्चित बनाने की व्यर्थ की कोशिश मनुष्य ने हमेशा से करी, और जितने भी उलझाव हैं जीवन के वो इसी बात के हैं कि हम उस अनिश्चित जीवन को निश्चित बनाना चाहते हैं। अनसर्टेन जो लाइफ है उसको सर्टेन बना लेना चाहते हैं। उसी पर फिर अंधविश्वासों का जगत भी खड़ा होता है। व्यक्ति के संसार के जितने भी ढंग और ढांचे हैं उसी पर खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए रूमी कहते हैं कि भय है। भय कोई अलग से आई हुई चीज नहीं है। व्यक्ति के जीवित रहने के लिए एक निश्चित किस्म का भय प्रकृति ने दिया हुआ है हमको। वो एक केवल इंस्टिंक्टिव और बायोलॉजिकल फियर। जैसे कोई घटना घटे और आपको अपने को सुरक्षित बचाना है तो आप कोई प्रतिक्रिया करेंगे, आपसे प्रतिक्रिया होगी। करेंगे शब्द ही ठीक नहीं है। आप अपने को बचाएंगे तो उस स्थिति को भय नहीं कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर अचानक अभी अर्थक्वेक आए तो कुछ लोग भागेंगे, अपनी अपनी कंडीशनिंग के अनुसार वो कम और ज़्यादा पैनिक करेंगे। कुछ हो सकता है आराम से चलें, बैठे रहें। लेकिन अगर अचानक जीवन पर संकट की बात बनती है तो जो शरीर प्रतिक्रिया करता है वो भय नहीं, वो इंस्टिंक्टिव फियर है जो नेचर ने डाला है सर्वाइवल के लिए। सामने से गाड़ी आ रही है, आप चले जा रहे हैं, अचानक आप चौंक कर पीछे हटते हैं तो ठीक है, अपने को सुरक्षित बनाने की कोशिश में वो उचित है। लेकिन जिस भय की बात रूमी कर रहे हैं वो मनुष्य का भय है, काल्पनिक भय, कल्पनाओं पर खड़ा हुआ कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और हमको पता ही नहीं होता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिर हम चाहेंगे कि कोई बता दे हमको कि कल क्या होगा, सब पक्का पक्का हमको बता दे क्या होगा, तो बताएंगे भी लोग। उसमें से कुछ तीर तुक्के लगेंगे भी और कुछ नहीं भी लगेंगे। आमतौर से जीवन अनिश्चित बना रहेगा, क्योंकि अनुमान लगाएं तो हर व्यक्ति ही अपने जीवन के बारे में 10 एक अनुमान लगा सकता है। और उसको लग सकता है कि देखो हमने सोचा था ऐसा ऐसा हुआ, हमने सोचा था ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, अनुमान है, गणित है, उसमें कोई बात नहीं है। उससे इतर जीवन की जो धारा बह रही है वो नितांत अनिश्चित है, अनसर्टेन। और इसलिए अनसर्टेन है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, किसी भी क्रिया के पहले हमारे भीतर एक विचार घटता है, विचार के बाद क्रिया उत्पन्न होती है। अगला विचार किसके भीतर क्या उत्पन्न होगा ये कोई तो जानता नहीं, कोई भी व्यक्ति। हमारे भीतर अगला विचार कौन सा जंप करेगा ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। तो जब हम यही नहीं जानते कि अगला विचार हमारे भीतर कौन सा आने वाला है तो हम अगली क्रिया भी नहीं तय कर सकते। चूंकि स्पॉन्टेनियसली सहजता से विचार आते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती हैं, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते। और अगर हम देखें तो हमारा जीवन क्षण प्रतिक्षण एक बस बहती हुई धारा की तरह। अगले क्षण एक विचार आपके भीतर कौंधा, क्रिया उत्पन्न हुई, आपने कुछ किया, फिर एक विचार कौंधा, और ये धारा चलती रहती है। लेकिन अगर आप बैठकर अभी से बहुत लंबी बात सोचने लग जाएं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर भय आएगा, मृत्यु का भय आएगा, बीमारी का भय आएगा, तमाम तरह के भय आएंगे, और जिनके बारे में निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने हमेशा एक बात कही है कि परिस्थिति का होना और ना होना
इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब परिस्थिति होती है, कोई भी घटनाक्रम होता है, तो उसका आपके ऊपर जो प्रभाव है, इम्प्रेशन है, बिल्कुल अलग होता है। और जब परिस्थिति नहीं होती है और आप उसका अनुमान लगाते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल फर्क होता है। बीमारी का ही उदाहरण लें हम। जब हम बीमार नहीं हैं तब हम किसी भी बीमारी का अनुमान लगाकर अगर व्यथित होते हैं तो वो एक अलग बात है। और जब हम बीमार हैं सचमुच में तो हम उसको कैसे डील करते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। दोनों बातें बिल्कुल अलग है। आप सोचें कि अगर मेरे घर में कल को डाकू घुस आए तो मैं क्या करूँगा, तो राइफ़ल ले लेता हूँ, चलो राइफ़ल नहीं तो पिस्टल ले लेता हूँ, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, चलो कुछ हथियार ले लेते हैं, चाकू ही ले लेते हैं, रख लेते हैं और ताला लगा लेते हैं। सब ठीक है, ताला लगाइए, सिक्योरिटी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक कॉमन सेंस की बात कहता हूँ, अगर आज के हाईटेक डाकू और एक्सपर्ट जब वो आएंगे तो तुम्हारे तालों की फिक्र तो करेंगे ना। अगर वो आ ही गए हैं तो उनको आना ही है, तो तुम्हारा वो सिरदर्द भी बेकार जाएगा कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन उस पर उतना स्ट्रेस नहीं लीजिए। अब सिचुएशन क्या है, जब उस सामने घटना होगी तब आप उस पर जैसे रिएक्ट करेंगे और फेस करेंगे, वो बिल्कुल ही अलग सिचुएशन होगी। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको अलग तरह से देखेगा। इसी को रूमी अगर कहते हैं कि तब जीवन एक रोमांचक यात्रा बन जाता है, रोमांच हो जाता है, एडवेंचर में बदल जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा, तो फिर जीने का तरीका क्या है बेहतर, जिसको हमेशा मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, लिविंग थ्रू द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता की जो प्रज्ञा है उसके साथ जीना। स्वीकार कर लीजिए अनिश्चितता को, और आप अपने क्षण प्रतिक्षण के जीवन में ज़्यादा जागरूक रहिए, ज़्यादा संवेदनशील रहिए, अपने विवेक पूर्वक जो भी आपको समझ में आता है करते चलिए। तो वो एक्युमुलेट होकर आपकी कंडीशनिंग बन जाएगा कि आप विवेक पूर्वक, सजगता पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। अब जब परिस्थिति आएगी तब आप अपने उसी कंडीशनिंग के जो स्टोर हाउस है उससे रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन उसके पहले उस पर सोच कर हैरान होना वो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। और जो आम तौर से जिस भय में व्यक्ति जीता है वो भय ऐसा ही काल्पनिक भय है। वास्तविक भय और काल्पनिक भय में अगर चुनना हो व्यक्ति को तो उसे हमेशा वास्तविक भय चुनना चाहिए, क्योंकि वास्तविक भय सीधा सामने है, उसको आप हैंडल करेंगे, उससे डील करेंगे। और काल्पनिक भय तो है ही नहीं, उसमें आप हलकान होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, क्योंकि अनुमान का तो कोई तरीका ही नहीं। अब लोगों की शादी हो जाती है, खुश होइए, रहिए साथ में, मतलब एक उदाहरण ही है, समझिए। अब कब तक साथ रहेंगे, चलेगी ये शादी कि नहीं चलेगी, पूरा जीवन निभेगा कि नहीं निभेगा, क्या पता। डिवोर्सेज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, मौतें होती हैं, कुछ भी होता है, किसी को तो कुछ पता नहीं क्या होगा, जो होगा सो होगा। अभी के क्षण को आप पूरे इत्मीनान से, शांति से जी सकते हैं, फिर अगला क्षण जो लाएगा सो लाएगा। और वो एक्चुअल सिचुएशन, वास्तविक जो परिस्थिति है, अगर आपने पहले तैयारी रखी है अपनी, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ लोगों से कि जीवन में हमको जो सर्जन और विसर्जन दोनों की तैयारी रखनी चाहिए। एक चीज़ से जीवन नहीं चलता, जीवन और मृत्यु दोनों की तैयारी रखनी चाहिए। दोनों पर हमें सामान्य ढंग से बात करनी चाहिए, सामान्य ढंग से देखना चाहिए, तो फिर आप एडवेंचरसली जीते हैं। क्योंकि आगे जो होगा, क्योंकि अंतिम जो भय है वो मौत का ही भय है, और मौत के भय में तमाम फैक्टर ऐड होते हैं। मिटना शारीरिक रूप से एक चीज़, फिर आइडेंटिटी का मिटना, व्यक्ति की जो तमाम एक्यूमुलेटेड आइडेंटिटी है, इकट्ठा कर ली गई पहचान है, उस सब का मिटना,
ये सब उसकी ब्रांचेज हैं। अगर हम देखते हैं कि ये तो एक जीवन का ढंग है और इतना अनसर्टेन है कि कभी भी किसी को पता नहीं होता, हमें अगले क्षण का ही पता नहीं होता, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप शांति से जीते हैं, इत्मीनान से जीते हैं। अभी तो देखिए क्या इंसान बड़ा पैराडॉक्सिकल जीता है। जब अनिश्चितता को भुलाता है तो इतना आराम में, इतना आलस में चला जाता है जैसे 400-500 साल या 2-3 हज़ार साल की ज़िंदगी तो होगी। अभी एक ज़रा सा वायरस ही फूट गया तो पैनिक में सब लोग, अब कल को क्या होगा, हमको तो नहीं आ जाएगा, हमको तो नहीं पकड़ेगा। बताइए, पैनिक में अभी मैं पेपर में रोज़ ही देखता रहता हूँ, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे हैं, फेस मास्क नहीं मिल रहे हैं। और मैं बिल्कुल आई एम श्योर कि लोगों ने मंत्र हवन सब ईजाद कर लिए होंगे। जो इंडियन माइंड बहुत इन्वेंटिव है, तो उसने ये सब भी ईजाद कर लिया होगा, वो भी साइड बाय साइड चल रहा होगा कि अब ये मंत्र कर डालो, ये हवन कर डालो, ये पूजा, ये जाप, ये सब भी चल रहा होगा। इतना फियर है। और अभी जब कुछ दिनों के बाद न्यूज आ जाएगी, नहीं सब सेटल्ड हो गया, अब कोई चिंता की बात नहीं, लोग आराम से चलो गया। अब आप तक अभी आया नहीं था और आपका क्या होता ये आपको पता भी नहीं था, लेकिन पैनिक, क्योंकि इतनी हमारी जो जीने की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी फ्रेजाइल है, इतनी कमज़ोर है। एक ध्यानी की ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर अगले क्षण भी उसको जाना हो तो बहुत आराम से, शांति से चला जाए। उसको लगे ठीक है, अभी तक तो हमने सब्जियाँ अच्छे से कंप्लीटली पूरी तरह से, क्या दिक्कत है, जा सकते हैं। यही ज़िंदगी अनिश्चितता को जीने की क्षमता देती है। और फिर कोई भय नहीं आता। भय आता है अधूरे जिए हुए जीवन से कि आपने जिया ही नहीं। जीने की कोशिशों में अक्सर हम जीना भूल जाते हैं। इतनी कोशिशें करते हैं जीने की कि जीना पोस्टपोन करते करते जीना बंद हो जाता है। और जिंदा रहना और जीने में बड़ा फ़र्क है। कभी कभी आपका पूरा बॉडी माइंड यूँ तो लगता है जिंदा है, स्वस्थ है, लेकिन कुछ है नहीं उसमें। तो जीवंतता जो है, जिसको मैं कहता हूँ अलाइवनेस, ये बिल्कुल सोल क्वालिटी है। कभी आपका शरीर कमज़ोर भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, लेकिन सोल क्वालिटी जो है अलाइवनेस की, जीवंतता की, इतनी स्ट्रांग है। और वो आती है पावर ऑफ प्रेजेंस से, इस जो मोमेंट में पूरी तरह जी लेने से। वही हमारी प्रेजेंस का पावर है। तो जैसे ही हम उसमें इस्टेब्लिश होते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, फिर हमको कोई परवाह नहीं रहती। जीवन जैसा है उसको हम स्वीकार करते हैं और अनिश्चितता के साथ बहते हैं। अनिश्चितता के साथ बहना बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो एडवेंचरस बनाता है। हम किसी टैग को फिक्स नहीं करते जीवन में, हम उन आदतों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। और फिर देखिए जीवन कितनी आज़ादी में होता है। ये तो एक पहलू था जो मौत, बीमारी का मैंने बताया। फिर जो टैग करने का एक मसला है, हम हर चीज़ को फ्रेम में ढाल देना चाहते हैं। अच्छा ये ऐसा है, ओके, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये हमारा दोस्त है, ये दुश्मन है, ये साधु है, ये संत है, ये असंत है, सबको हम टैग में डाल देते हैं। हम सर्टन बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि बात पक्की होनी चाहिए, क्योंकि अब दोस्त था, कल को गए तो दुश्मन से मुलाकात हुई, फिर कल को किसी से मुलाकात हुई तो बड़ा अनसर्टेन हो जाएगा मामला। तो रिश्तों में भी जब हम बांधते हैं, रिश्ते तो हमारे ही इन्वेंशन हैं, तो उसमें भी पक्का ही इसीलिए हम करते हैं कि भाई सर्टन रहे कि ये वाली चीज़ कायम है, कल भी हमको यहीं पर मिलेगी। दोस्त पे तो फिर भी डाउट होता है, दुश्मन हो सकता है। कुछ बायोलॉजिकल रिश्तों की अगर बात हटा दें, बच्चे, माँ बाप और इन सबको, बाप भी बल्कि बाद में आता है, माँ ज़्यादा बायोलॉजिकल रिश्ता है, फादर फिर भी सोशियोलॉजिकल रिश्ता है। तो कुछ जो बायोलॉजिकल नेचुरल रिश्ते हैं वो तो बन गए। उसके अलावा जो रिश्ते बनाते हैं उनमें जो कलह है वो इसीलिए है क्योंकि हम उसको एक सर्टन फ्रेम में ढालना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सर्टन फ्रेम में बना रहे
और वो भय रहता है कि कहीं ये फ्रेम बदल ना जाए, कल को फ्रेम टूट ना जाए। तो हम एक ही जैसी चीज़, और ख़ास तौर से जो हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नियों में झगड़े और कलह हैं उसकी, और द्वंद्व है, खास तौर से झगड़ा नहीं भी है तो भी द्वंद्व है। आप समझें इस बात को। कोई कहेगा नहीं नहीं हमारे तो बहुत शांति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है कि हम उसको एक फ्रेम में देखना चाहते हैं, जबकि आप जिस इंसान से मिले हैं वो बिल्कुल जीवित और यूनिक इंसान है। वो डे बाय डे बदल रहा है, मोमेंट टू मोमेंट बदल सकता है, लेकिन हमको लगता है इसको ये यही व्यक्ति है। हम 10 साल बाद भी मिलेंगे तो हमको लगता है ये यही व्यक्ति है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, पता नहीं कौन क्या है, वो एडवेंचर चला गया। और जब सचमुच में कोई बदल जाता है तो शुरुआत में लोगों को धक्का भी लगता है। अच्छे के लिए आप बदल जाएं। कई बार आप एक्सपेरिमेंट करके समाज और परिवार में देख सकते हैं, बुरे के लिए बदलें तो लोगों को धक्का नहीं लगता, अच्छे के लिए बदल जाएं तो ज़्यादा धक्का लगता है कि आप एकदम से शांत हो गए, आप ब्लिसफुल हो गए, आप ज़्यादा अवेयर हो गए, तो लोगों को शॉक लगता है। इसके अलावा आप एबनॉर्मल बिहेवियर कितना भी अडॉप्ट कर लें, लोगों को शॉक नहीं लगता। वो उसकी एडेप्टेबिलिटी, हमारे उसकी जो अनुकूलनशीलता है, जो एडेप्टेबिलिटी है, वो हमारे घर परिवार समाज में हमेशा से बनी रही है, तो किसी को दिक्कत नहीं होती। इसीलिए जब WHO कहता है कि भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से रुग्ण है, मेंटल इलनेस का शिकार है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, 3 में से भी 1 हो सकता है। लोग खप जाते हैं क्योंकि कोई रोज ही देखते रहे, वो बचपन से ही वही चीज़ देखते हैं, तो खप जाता है सब पूरा। अनसर्टेनिटी जब हम जीवन में लाते हैं तो उस अनसर्टेनिटी में ये मेंटल इलनेस के पैटर्न और ये सब ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते। आप यकीन मानिए, साइकोलॉजिकली तो लोग ये भी कहते हैं, जो रिसर्चेज होते हैं वो कहते हैं आप अपनी बीमारियों को भी पकड़ के रखते हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। कई बार, और कैसे पकड़ के रखते हैं? देखिए, आज हम जानते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक हैं, यानी मनोशारीरिक हैं। 80%, 70% तो कहते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 70 से आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम 70 भी मान लें तो मनोशारीरिक जो बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक, वो हमारे मेंटल और इन्वायरमेंटल और हर चीज़ के रिफ्लेक्स पर पैदा होती हैं। हमको अटेंशन भी चाहिए घर परिवार में, तो बचपन से एक कंडीशनिंग लोगों को पैदा हो जाती है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादा अटेंशन मिलता है, तो 2 दिन और बीमार रहने का मन करता है। भाई अटेंशन मिल रहा था, ख्याल रखा जा रहा था, जो प्यार से बोलते नहीं थे घर के लोग वो भी अब प्यार से ही बोल रहे हैं, तो मन करता है कि चलो 2 दिन और बीमार रह लो। शुरुआत में तो ये हम इसको यूं ही सोच कर करते हैं, लेकिन बाद में वो कंडीशनिंग में डेवलप हो जाता है। तो जब बीमारी होती है तो 2 दिन और प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपकी इनर कंडीशनिंग उसको चाहती है कि इससे जो आपको सेकेंडरी गेन मिल रहा था, यानी कि जो कहते हैं कि जो दूसरे साइड में जो आपको उससे लाभ मिल रहा था वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप उसको खींच लेते हैं। इसी तरह से तमाम ज़िंदगी की परेशानियां हम कभी अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हम सचमुच में उनसे मुक्त होना चाहते हैं, या हम उनसे अब इतना जान पहचान हो गई है, उनसे हमारी इतनी यूज टू हो गए हम कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ लेते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए ये चीज़ है। तो जब हम ये छोड़ना शुरू करते हैं तो अनसर्टेनिटी के जो फ्लो हैं वो बड़े मिस्टीरियस वे लेते हैं। क्या होगा आगे नहीं पता। बीमारी से आप ट्यून हो गए तो कम से कम पक्का पता है कि यही रहेगा, यही रहेगा। अब आपका यही डाइट चार्ट चलेगा, अब आपका यही एक्सरसाइज चलेगी, अब आपको यू आर सेटल्ड। एकदम से कोई आए कि नहीं ये चार्ट डाइट सब बंद, अब कुछ नया शुरू, आप एकदम अनसेटल्ड हो जाते हैं। नया, अभी तो सेटल्ड हुए थे सारी चीज़ पर। तो लाइफ में हम हर चीज़ पर जैसे जैसे सेटल्ड होते हैं वैसे वैसे ज़्यादा भयभीत होते हैं। आज के वक्त में क्या हमको लगता है कि जो लोग बहुत सेटल्ड होते हैं वो भय में नहीं होते, बहुत भय में होते हैं, बहुत ही जैसे कमज़ोर, हाथ पर
रखी हुई कोई कांच की चीज़ हो, उस तरह से भय में होते हैं। और आप अगर थोड़े प्रिमिटिव लोगों में जाइए, वो उतने भयभीत नहीं हैं। जिनके पास कम है वो भय में नहीं हैं। वो कौमें जो ट्राइबल कौमें होती थीं, जो इस शहर से उस शहर घूम रही हैं, जिनका अपना घर नहीं है, खाना बदोश हैं, अक्सर वो बड़े ही प्रसन्न खुश पाए जाने वाले लोग होते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता, चिंता नहीं है किसी बात की। खाना बदोश जीवन है, कल कहीं और टेंट लगेगा, वहाँ रहेंगे, कल कहीं और रहेंगे, कोई चिंता नहीं है। और जीवन जैसा सामने आएगा वैसा सामना करेंगे, क्योंकि आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं नहीं कहता कि जीवन को खाना बदोश सिस्टम में बदल देना चाहिए, लेकिन डेली लिविंग इतनी अवेयर और इतनी मेडिटेटिव बनानी चाहिए जिसमें किसी भविष्य की अतीत की जगह नहीं होनी चाहिए। और जब हम उतनी कंप्लीटनेस से जीते हैं तो अगला मोमेंट फिर जैसा भी हमारे सामने आता है उसको हम उतने ही स्वागत से देखते हैं, और जीवन एक रोमांच की तरह चलता रहता है। किसी भी चीज़ को हम निश्चित नहीं बनाते। और मैं तो इस लाइफ स्टाइल को हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आज के दिन हम लोग मिले, बहुत खुशी की बात है। कल मिलेंगे, कोई गारंटी तो नहीं। और ये बात याद रखें। लोग कहेंगे तो पागलपन हो जाएगा, रोज़ याद रखेंगे तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं होता, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप एक एक चीज़ को एंजॉय करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको अगर आपको मान लीजिए सपोज़ करिए पता हो कि कल अनंत श्री को सुनने का आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, मतलब दोनों साइड से, तो आज आप गौर से सुन लेंगे। अगर आज आप गौर से सुन लेंगे तो ये सुना हुआ एक प्रोग्राम में तब्दील होगा और वो कल काम आएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं चलता रहेगा, अभी तो आने और 10-12 साल सुन लेंगे, फिर देखेंगे, फिर यूट्यूब पे भी है वहाँ सुन लेंगे, तो वो आपके प्रोग्राम में तब्दील नहीं होगा। यानी कि आप उसको जीने से दूर बने रहेंगे। अपने घर में किसी से मिलिए तो उससे भी ऐसे ही मिलिए कि मिल लिया, अगली बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्या पता। डरने की बात नहीं इसमें, इट्स क्वाइट हेल्दी और बहुत ही उत्साहजनक बात है। आपको हर बार खुशी आती है जब घर लौट के आप जाते हैं, शाम को फिर सब लोग मिल जाते हैं, तो फिर कितनी खुशी की बात है कि चलो फिर सब मिल गए। कोई गारंटी तो नहीं थी मिल जाने की, लेकिन मिल गए सब लोग फिर से। तो इस वे ऑफ लाइफ को लेने में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं समझता। मुझे लगता है ये आपको निरंतर एक उत्साह में बनाए रखती है, अनसर्टेनिटी। ठीक है।